हे गाइस, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स एक्सप्लेन में। सो गाइस, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। माफ़ करना, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है इसलिए वीडियो लेट आ रही है दोस्तों। अब तो गाइस, आपको याद होगा मैंने मेरे सब्सक्राइबर नायक क्रिकेट चैनल पे एक कैजुअल डेथ ऑफ एलियंस की एक फैन मेड कॉमिक है उसे एक्सप्लेन किया था। और दोस्तों, मैं पहला यूट्यूबर होगा जिसने इस कॉमिक को एक्सप्लेन किया होगा हिंदी में। तो उसका आज हम पार्ट 2 लाए। वैसे दोस्तों, ये कॉमिक का बस एक ही इशू है, पर क्योंकि इस कॉमिक जो है ये अभी तक इसके नए नए पेज आने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने जो है इस कॉमिक को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है। तो इसका पार्ट बनाया है दोस्तों, और ये आज पार्ट 2 है दोस्तों। और इसका मैं पार्ट 4 तक बनाऊंगा, क्योंकि इससे आगे की स्टोरी अभी तक बनी नहीं है दोस्तों। जब और ज़्यादा स्टोरी आगे बढ़ी थी तब मैं इसका पार्ट 5 ले रहा हूँ, पर अभी के लिए बस पार्ट 4 तक की स्टोरी है मेरे लिए तो दोस्तों। तो पार्ट 2 शुरू करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। तो इस स्टोरी में जो है ग्वेन को ऑमनिट्रस मिल जाता है, और सी जो है समर वेकेशन जो थी ना बेन और ग्रैंडपा मैक्स के साथ, वो थोड़ी देर के लिए कट चुकी है, जिससे ना ग्वेन अपने घर वापस आ चुकी है। और ग्वेन को ऑमनिट्रस के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, और उसे पता लगाने की ट्राई कर रही होती थी ऑमनिट्रस है क्या। और दोस्तों, उसके जो मॉम और डैड है ना, वो टेंट को छोड़ने एयरपोर्ट जाते हैं, जिससे ना ग्वेन घर में होती है। और ग्वेन ऑमनिट्रस के बारे में कुछ जानकारी कर ही रही होती है, पर गलती से ऑमनिट्रस का डिस्प्ले उससे टच हो जाता है, जिससे दोस्तों ग्वेन वाइल्डमट में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और ग्वेन पूरी तरह से वाइल्डमट बनने के बाद कुछ देर घूमने के बाद दोस्तों ग्वेन जब नॉर्मल होती है तब वो सोचती है कि आज उसके पास पूरा दिन है आराम का, तो वो जो है ऑमनिट्रस पे और टेस्ट करेगी। अब आगे तो कहानी के शुरू में हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, रात का, जहाँ बारिश हो रही होती है। और रेडियो में हमें बताया जा रहा होता है कि बहुत बारिश होने वाली है, इसलिए अपने रेनकोट और छाता साथ रखना ना भूले। और ग्वेन जो है वो गैरेज में कुछ स्क्रू ड्राइवर से ऑमनिट्रस के ऊपर कुछ चेक कर रही होती है, और वो बोलते मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हुआ था एक एलियन डॉडी जैसी चीज़, वो भी बस एक वॉच से डाल। और ग्वेन ये सब कर ही रही होती है, एटलीस्ट इनमें ऑमनिट्रस वापस से हरा हो जाता है। और तब ग्वेन बोलती है हाँ मैंने कर दिया। और तब अगले सीन में ग्वेन को उसकी मोम का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि फ्लाइट जो है वो डिले हो चुकी है, जिससे उन्हें एयरपोर्ट में उनके भाई के साथ थोड़ा और टाइम लगेगा, इसलिए वो रात को बहुत देर से आएंगे, तो अपना और घर का ध्यान रखना स्वीटी। और अगले सीन में बिजली चमकती, जिससे ग्वेन डर जाती है। और अगले सीन में ऑमनिट्रस का जो डायल है वो ऊपर आ जाता है, जिसमें एक और एलियन का सिंबल था। और तब ग्वेन बोलती बेकार मौसम। और अगले सीन में ग्वेन जो है गलती से उस डायल को दबा देती है। और अगले सीन में ग्वेन जो है उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। शुरुआत में उसके हाथ जो है वो ग्रे हो जाते हैं, और बोलते अब क्या होने वाला है। और अगले सीन में ग्वेन के बॉडी के पीछे ऑमनिट्रस का सिंबल आने लगता है, और बोलता है वो क्या था। और अगले सीन में ग्वेन की आंखें हरी हो जाती है, उसकी बॉडी में धीरे और चेंजेस होने लगते हैं, और बोलते आओ मेरा सर, इन सब का मतलब क्या है। और अगले सीन में ग्वेन की पूरी बॉडी ग्रे हो जाती है। और अगले सीन में ग्वेन के कपड़े भी थोड़े अलग हो जाते हैं, और ग्वेन बोलती है रुक जाओ। और अगले सीन में ग्वेन का सर एक मेंढक जैसा हो जाता है, उसकी आंखें हरी हो जाती है, और उसका हेयर स्टाइल थोड़ा बदल जाता है। और अगले सीन में ग्वेन की पूरी बॉडी छोटे साइज की हो जाती है, और ग्वेन बन जाती है ग्रे मैटर। और ग्वेन अपनी नई बॉडी में कुछ देर शॉर्ट होती है, पर अगले सीन क्योंकि उसका साइज अलग हो चुका है, तो ग्वेन खुद के बैलेंस को संभाल नहीं पाती और ज़मीन पर गिर जाती है। और तब ग्वेन जब आंखें खोलती तो वो आईने की तरफ देखती है, और बोलते ये बिल्कुल अलग है। और तब ग्वेन आईने के सामने जाके अपनी पूरी बॉडी को चेक कर दिया। और क्योंकि मैं बता दूँ ग्रे मैटर बहुत होशियार है, और इसलिए ग्वेन जो है ग्रे मैटर की बॉडी में वो अपनी इस फॉर्म के ऊपर में कुछ समझने की ट्राई करती है। और वो बोलती समझ रही ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये जो क्रीचर है ये बहुत एडवांस एम्फीबियन स्पीशीज़ जैसा लग रहा है, जिसके पास बहुत अमाउंट में हाई IQ और मेमोरी की अच्छी कैपेसिटी है, जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए जाना जा सकता है। और ग्वेन ये सब साइंटिफिक बातें बोल ही रही होती है कि अगले सीन में ग्वेन शॉक हो जाती है कि भाई उसने इतना सब कुछ बोल कैसे दिया। और तब ग्वेन चौंकते बोलती है क्या ये सब मैंने बोला। पर अगले सीन में वापस से बिजली कड़कती है, जिससे ग्वेन डर जाती है। और फिर ग्वेन खुद को जैसे तैसे संभाल के ऊपर खड़ी होती है, और बोलती अच्छा है मेरा नसीब कि वो बिजली घर को नहीं छुई, वरना जो ग्रिड था वो बंद हो जाता। और ग्वेन ये बोलती है कि अगले सीन में बिजली चली जाती है घर की। और तब ग्वेन बोलती है ग्वेन लड़की तूने अपने बड़ा मुंह क्यों खोला। और अगले सीन में ग्वेन का ध्यान पावर ग्रिड की तरफ जाता है, जहाँ पे धुआं निकल रहा था। और ग्वेन समझ आती है कि उसे कुछ करना चाहिए बिजली लाने के लिए। और तब ग्वेन बोलती ओ नहीं, मॉम और डैड
यहाँ होते तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। और तब ग्वेन जो है वो कुछ देर सोती है और बोलती है मैं समझ रही। और तब ग्वेन ये थोड़ा अनुमान लगाती थी उसकी जो बॉडी है वो एक मेंढक जैसे, तो उसका ये मतलब है कि वो बहुत ऊंचे छलांग लगा सकती है। और ग्वेन जो है वो कुछ कैलकुलेशंस रखती है। और अगले सीन में ग्वेन एक छलांग लगाने के लिए तैयार रहती है और वो बोलते हैं ये मैं चली। और अगले सीन में ग्वेन एक छलांग लगाती है कुर्सी के ऊपर और वो कुर्सी से टेबल की तरफ छलांग लगाने वाली थी और वो टेबल तक पहुंच भी जाती है। पर तभी अगले सीन ग्वेन फिसलने लगती है और बोलती है नहीं 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 गिरना मत गिरना मत। और अगले सीन में ग्वेन जैसे जैसे टेबल के ऊपर चढ़ जाती है और तब ग्वेन के सामने कुछ चीज़ें होती है जैसे पेंसिल, स्क्रू ड्राइवर वगैरह वगैरह। तो ग्वेन बोलती देखने से लगता है कि ये मेरे लिए काम आ जाए। और फिर ग्वेन जैसे तैसे करके एक रस्सी या ड्राप्लेन हुड जैसा कुछ बना लेती है। और फिर ग्वेन जो है वो निशाना लगा के उस पावर ग्रेड की तरफ फेंकती है। और अगले सीन में ग्वेन बोलती कम ऑन और उसे खींचती है। और फिर वो जैसे उसे खींचते तो उसे देखने को मिलता है कि जब बिजली उस लड़ी थी पावर ग्रेड में तो उसका जो एक हिस्सा है वो खराब हो चुका है, जिससे कारण ग्वेन को उसे जगह कोई नया लगाना पड़ेगा। और ग्वेन कुछ साइंटिफिक बातें बोल ही रही थी। और लेसन में ग्वेन फिर से शॉर्ट हो जाती थी भाई उसने ये बोला जैसे इतनी जल्दी। और तब ग्वेन बोलती है मुझे मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए अभी के लिए। और फिर ग्वेन जो है उसके दिमाग में आइडिया आता है और ग्वेन कुछ चीज़ों से वापस से एक नया जो है पावर का हिस्सा बना लेती है, जिसे वो पुराने वाली जगह लगाएगी तो बिजली वापस आ जाएगी। और ग्वेन खुश होके वो लगाने वाली थी और बोलता है बुरा नहीं है। पर लेकिन में ग्वेन देती है भाई उसके पीछे का जो ओमनीट्रस सिंबल है वो लाल लाइट में चमक रहा है, मतलब वो वापस से नॉर्मल होने वाली है। वो बोलती है अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी टेबल के ऊपर खड़ी थी उसे जल्दी नीचे उतरना है। और ग्वेन फुल स्पीड में भागने लगती है और बोलती है आखिर ये टेबल इतनी बड़ी थी मैं लगभग वहाँ पहुँच ही चुकी है। और ग्वेन टेबल के ऊपर से कूद लेती है और जोर से चिल्लाती है। और अगले सीन में ग्वेन ज़मीन पर गिर जाती है उस चीज़ के साथ। और अगले सीन में ओमनीट्रस का पावर ऑफ हो जाता है जिससे ग्वेन नॉर्मल फॉर्म में ज़मीन पर गिर आती है और वो बोलती आओ। और तब ग्वेन बोलती अगली बार जो है मैं खुद के ऊपर कैलकुलेशन इक्वेशन तैयार करूँगी। और ग्वेन ये ओमनीट्रस की बातें कर ही रहती थी। ग्वेन का ध्यान उस केबल के ऊपर जाता है और बोलता है मैं सोच रही कि ये मुझे चोट ना पहुँचाए। और लेकिन में ग्वेन उस केबल को पुराने वाली जगह लगा लेती है जिससे बिजली वापस आती है और बोलती है अब मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। और तब ग्वेन ओमनीट्रस की तरफ स्टार्ट करती हुई बोलती है मैं शायद समझ गई, मुझे ऐसे और भी है जिनसे मुझे मिलना है। और ग्वेन ओमनीट्रस के बारे में बोल ही रही थी कि अगले सीन में ग्वेन को उसके मॉम का मैसेज वापस आता है और वो बोलती अब क्या है। और ग्वेन अपने रूम में जा ही रही थी कि उससे मॉम का मैसेज आता है और वो बोलती मॉम का मैसेज आता है कि हम अभी भी यहीं पे फंसे हैं और हमें पावर आउटेज की न्यूज़ मिली और हम उम्मीद करते हैं कि तुम जो हो घर को अच्छे से संभाल पाओगी स्वीटी, लव मॉम। तो गाइस जैसा आपने पहले पार्ट में देखा कि जो ग्वेन है वो वाइल्ड बनी और फिर दोस्तों ग्वेन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई अब ग्रे मैटर में। तो दोस्तों पार्ट 2 यहीं चले ख़त्म होता है दोस्तों। और दोस्तों तो गाइस एक कैजुअल डे ऑफ एलियंस का पार्ट 2 आज यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। और दोस्तों आज ये पार्ट 2 अभी ख़त्म हुआ है। और दोस्तों मुबारक बात ये हो कि पार्ट 2 को ख़त्म होते ही मैं इसका जो पार्ट 3 है उस पर काम शुरू कर रहा हूँ। और दोस्तों मुबारक हो क्योंकि पार्ट 3 में तुम्हें और मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो तैयार है ना कैजुअल डे ऑफ एलियंस से पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। तो तैयार है ना। ओके बाय बाय। और तो सब प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक एक्सप्लेन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर लेना। और मुबारक हो दोस्तों, अब मेरे 11 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन मेरे 12 सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बाय।